कष्ट दूर हो जाएगा। तुम्हें 2 टेबलेट नहीं खाना पड़ेगा। 2 टेबलेट नहीं खाना, 2 साल में दवाई नहीं चल सकता। कई दिन के बाद आए तब खोले तो कहीं नाक बैठा है, सबका दिखाएंगे। साधु के वेश आए थे 5 ठग। गोंडा में सिर्फ संजय रस्तोगी को ही नहीं अपना शिकार बनाया, बल्कि गोंडा में अलग अलग जगहों पर 4 घरों को अपना निशाना बनाया। मनकापुर, तरफगंज, गोंडा शहर में हरिश्चंद्र जायसवाल के घर में नाराज देवता को मनाने के नाम पर लाखों की ठगी की। इन लोगों ने भाजपा कार्यालय के पास अपना एक ज्योतिष केंद्र खोला। यहीं से इनका ठगी का धंधा चल रहा था। ये अखबारों में पर्चा डलवाकर अपना प्रचार करते थे। जिस दुकान पर इन्होंने अपना शिव शक्ति ज्योतिष केंद्र बना रखा था, वहां का नजारा देखकर आप दंग रह जाएंगे। इन्होंने पूरे कमरे में देवी देवताओं की फोटो लगा रखी थी, जिससे कोई भी व्यक्ति आए तो उसकी आस्था का सहारा लेकर ठगा जा सके। जिस तरह संजय रस्तोगी के परिवार के साथ करोड़ों की ठगी की, उसी तरह हरिश्चंद्र जायसवाल के साथ भी हुई। यहाँ भी सांप दिखाकर करीब 30 लाख रुपए के जेवरात लेकर फरार हो गए। हरिश्चंद्र सालों से बीमार थे। इलाज कराने के बाद भी स्वास्थ्य में सुधार नहीं हो रहा था। यही नहीं, परिवार में गृह कलेश चल रहा था। इन्होंने भी सुख शांति के लिए पूजा पाठ कराने का निर्णय लिया और जा टकराए इन बहरूपियों से। हरिश्चंद्र की आस्था के साथ, भक्ति भावनाओं के साथ कैसा खेल खेला इन मुसलमान पाखंडियों ने, सुनिए उन्हीं की जुबानी। ये ऐसे देखा ही पूजा होता ना, ये सामान धरा था और यह देखा करता है। नहीं बता इसको मैं सब रख के पूजा करते रहे और एक कई दिन के बाद आए तब खोले तो कहीं नाक बैठा है, सबका दिखाएंगे। पहले तो बहू का भेज दिए। बहू जब आ जाए क्या अगरबत्ती लगाई दियो और दीपक जलाई दियो, तो दीपक जला के अगरबत्ती लगा के तब चली जाए बहरे, तब उठो ही आओ अपना 10 मिनट अपना पूजा करे, 5 मिनट तब के बाद जाए। कई दिन 22 दिन पर आवे हुए ऐसे ऐसे 3 चक्कर आए। चौथे चक्कर कहीं अब हम आएंगे घर से फिर से दोबारा, फिर का भंडारा वंडारा कर ले, पैसा ले गए 1 लाख पूरा रुपया ले गए। 3 चक्कर पर 1 लाख रुपया ले गए है। 200 ग्राम सोना, 200 ग्राम चांदी, 200 ग्राम लोहा, 200 ग्राम तांबा पीतल, 200 ग्राम लोहा रहे बटवे धरा दिए। तो इसमें क्या करते थे बताइए? इसमें पूजा करते थे। बैठ जाइए, बैठ के बताइए। पूजा करते थे, उसके बाद कहेंगे ऐसा करिए। पूजा प्रक्रिया में क्या क्या करते थे? जब पूजा करते तो क्या करते हैं? अक्षत डालते हैं, हल्दी डालते, सब बताओ। वो गुलाब का फूल मंगा देते, गुलाब का फूल मंगा देते और गेंदा का फूल लगा देते। मंगा के फूल, ये सब फूल पड़ा है, ये सब फूल देखो, ये सब फूल पड़ा है, सब फूल पड़ा पूजा कराते थे। और 2 लोग आते थे, कभी 3 लोग आते थे, कभी 2 लोग आए, कभी 3 लोग आए। ये वहाँ बैठे, ये उधर बैठे, सबको वहाँ बैठा दिए। तो 10-10 मिनट बाद इधर आवे तो हमें बुला ले, कहा बाबू सभी देख लो, देखो क्या है। नाग देवता बैठे हैं, नाग लोग नाराज हैं, तो घर से बढ़िया से पूजा करा दो इसको। तो वही सोना, कई दिन बाद आए तो वही सोना चांदी सब। तो कहीं ऐसा करो, घरा पैसा जुगाड़ नहीं है तो घर हम लोन दिवा देते हैं। तो हम कहा घरा, तो हम घरे पर हम लोन लिए हैं। तो कहें तोरे यहाँ सोना चांदी शादी ब्याह की वो नहीं है, तो बहू का उतरवाए और माताजी के उनके हमारे बहन के जेवर आवा है, बहन के पतों के जेवर आवा है, तब पूरा भा है। तो बिटिया उठ लाके पहले आया, बिटिया है नातिन हुए, अभी 2 साल के है। कहीं इसको पर चाहिए ये भी रख दो, ये जो है प्रसाद हो जाएगा, पूजा होगा प्रसाद हो जाएगा, प्रसाद रखने की 150 ग्राम का 2 ग्राम के रहा, 2-3 ग्राम का, बस से ज़्यादा नहीं रहा, बड़े ही 22 रहा। लगभग आपसे कितने पैसे वसूले उन लोगों ने? 1 लाख रुपया और प्लस 200 ग्राम सोना, 200 ग्राम चांदी, 200 ग्राम पीतल, 200 ग्राम तांबा, तो वो सब तो यही पड़ा है। सोना आप लोग खरीद के लाए थे या नहीं घर का सोना? हमारे बहन का जेवर था। हाँ। और बहन के पतवा का जेवर था और इनका पतवा का जेवर, सब घड़ी का जेवर था। सभी महिलाओं के जितने जेवर थे वो सारे इकट्ठा कर दिए थे, सब मिला के 200 ग्राम चांदी, 200 ग्राम। अच्छा, उनकी वेशभूषा कैसी थी? जी, वेशभूषा कैसी थी उन लोगों की? जैसे एक दाढ़ी वाले थे, एक दाढ़ी वाले थे, चुटकी रखाए थे। और एक दिन वो क्या नाम है, दाढ़ी वाली नहीं थी, मतलब सोनू नाम था उनका। सोनू आते थे, गुड्डू आते थे, कभी सोनू गुड्डू, वो क्या नाम है, दाढ़ी वाले आते थे, क्या नाम है इनका, नमवा ध्यान से उतर गया है ये, अरे जगह नाम पाडवा है,
तो कार्डवा दे के गए। रामस्वरूप। राम स्वरूप शर्मा हम्म। ये आते थे, इनके साथ सोनू आते थे, तो कभी गुड्डू आते थे, तभी जो है का खोले वाले कोई तो उनका बड़े गुरु बुलाते थे, बड़े गुरु का बुलाना पड़ेगा, तभी ये तुम्हारा काम में शांत होगे और कष्ट दूर हो जाएगा। तुम्हें एक 2 टेबलेट नहीं खाना पड़ेगा, 2 टेबलेट नहीं खाना, 2 साल में दवाई नहीं चल सकता, 2 टेबलेट नहीं खाना पड़ेगा। देखो दवाई लेने आए थे, खाई थे, अभी कल भी वहाँ से कोतवाली से आने गया, दवाई कराई मुझे। तो ये इन लोगों से कैसे मुलाकात हुई आपकी? मुलाकात ऐसे हुई कि हम जा रहे थे बाहर वहाँ रोड पे, तो ये ना बुढ़ऊ बैठा था ना जगह गंद बना है, तो कहीं गुप्ता जी मतलब वो हमारे लिए वो गलत नहीं बोले, सही बोले। फिर ऐसा है कि गुप्ता जी दर्द दवाई इतना करा रहे हो, इतना सब परेशान हो, जैसा है वैसा हम बता रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहा। तो एक दिन महाराज जी आए, गुरु जी, तो उससे बता दिए कि गुप्ता जी बहुत परेशान, हाथ हमारे मित्र हैं, तो उनको जो है कहीं बस देख लेन जाए, ध्यान कर लेन जाए, तो कहीं ठीक है बुलाइए उनको। तो हम सुबह में टारे घूम के ना बताएं, तो कहीं 10 बजे आओ, 10 बजे जाओ, 10 बजे फिर गए। तो कहीं क्या क्या संकट है, हम कहा हम एक तो मर्द बदल परेशान है, जमीन हमारी फिर चली गई है, वो लंबा जा, और वही दौड़ भाग लगाए, हम 2 साल 2.5 साल से दवाई हो रही है, इतना हम परेशान हैं। तो ऐसा है कि देख लीन जाए, बस कहने ऐसा करो, वो ले आओ, और घर में भी कल चलता था, झगड़ा लड़ाई होता था, सब दूर हो जाएगा। तो ऐसा करो 1500-1600 रुपये सामान आएगा, 1500-1600 रुपये सामान, तो हम कहा मन पड़ा आदमी ने मोबाइल तक नहीं मिला, भाई तुम कहा एक सामान हेरे जा, 1500 रुपये हमसे ले लो। 1500 रुपया दे दिन, 2 दिन बाद गया, तब फोन मिलाए दूसरे दिन, कहने गुप्ता जी कुछ सामान खरीद दो, तो बढ़िया अगरबत्ती मंगाए 50 रुपये वाली, मटका मंगाए, कलावा मंगाए, और क्या बोल मोमबत्ती मंगाए, और सुपारी तो का मंगाए, सब मंगाए के थैले, कहीं जाओ अब 2 दिन बाद आना। तब बिहान वगैरह तीसरे दिन फिर फोन किए कि पूजादार खंडित हो रहा है, तो घर पे जाके देखें यहाँ है, कहें देवते अरिष्ट हैं बहुत ज़्यादा, देवते अरिष्ट हैं, आए देखें। तब कहें ऐसा करो 200 ग्राम सोना, 200 ग्राम चांदी, 200 ग्राम पितल तांबा सब लाओ करी और पूजा करो। तो हम कहा हम 200 ग्राम सोना कहाँ लेके आई, हम किस सोना कहाँ लेके आई 200 ग्राम, कहीं नहीं तभी झेल जाओगे। तो एक लड़का है, एक लड़का उससे भी हाथ धोगे, नातिन उससे हाथ धोगे, और किसी से बताना नहीं, अगर बताओगे तो खंडित हो जाएगा पूजा फिर भी। अब वो बार यही तो 200 ग्राम, तो उनका ठीक है व्यवस्था करे थे। तो पहले तो वो कहें तुम्हारे पास पैसा कमी है, 1 करोड़ का मकान है, तो उनका मकरवा हम गिरो धरे हन, वो लोन लिया बैंक से, लोन लिया हन। तो कहें तो सब बहुत चक्कर बना, पहले बताए थे झूठे बोलते, पहले साहब झूठ नहीं बोल रहे हैं, लोन लिया। तब जो है जेवर बहन के जेवर से, बहन हमारा बहुत ज़्यादा माने जा रहे हैं, नंबर लीजिए, तुरंत बात कीजिए, बहुत जान बहुत तुरंत आई वो ये सब बात बतावत नहीं रहन। भैया फोन का नहीं उठाओ, तो बाबू फोन 1500 रुपये मेरे बहन देगी, लड़का के ठीक ठाक करे लगे, 200 रुपये बस अच्छी तक करे। जरा उस मंजर की कल्पना कीजिए, एक हिंदू परिवार अपने घर की खुशहाली के लिए, अपनी संतानों की तरक्की के लिए पूरी श्रद्धा के साथ हाथ जोड़कर पूजा में बैठा है, सामने कलश रखा है, मंत्रों का उच्चारण हो रहा है, तभी अचानक उस पावन कलश से एक फुफकारता हुआ काला सांप बाहर निकलता है। परिवार के सदस्यों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, लेकिन वो ढोंगी पंडित जो असल में नमशेर और हसरत अली थे, शांत बैठे रहते हैं। वे डर का एहसास मनोवैज्ञानिक जाल बुनने के लिए पीड़ित परिवार को लगने लगता है कि साक्षात देवता उनसे रुष्ट हो गए हैं। वो मासूम परिवार जो उस सांप को ईश्वरीय प्रकोप समझकर थर-थर कांप रहा था, उसे क्या पता था कि जिस कलश को वो श्रद्धा से पूज रहे हैं, उसमें उन लुटेरों ने पहले से ही सांप छिपा कर रखा था। उन्होंने इस परिवार की आस्था का, उनके डर का और उनकी धार्मिक भावनाओं का सौदा किया। उस खौफनाक मंजर के बीच जब परिवार के लोग जान बचाने के लिए दूसरे कमरे में दुबके हुए थे और भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, तब ये मजहबी बहरूपिये बड़ी बेरहमी से कलश में रखा सोना और चांदी अपनी जेबों में भर रहे थे। उन्होंने सिर्फ गहने नहीं चुराए, उन्होंने उस विश्वास का कत्ल किया जो एक भक्त अपने भगवान पर करता है। 21 दिनों तक कलश न खोलने की हिदायत देकर वो भाग गए, पीछे छोड़ गए तो बस एक टूटा हुआ भरोसा और सिसकता हुआ परिवार। एक अनुमान के अनुसार इन मजहबी बहरूपियों ने गोंडा में करीब 4 करोड़ रुपए की ठगी की। 4 परिवार से करोड़ों के सोने चांदी के जेवरात और नकदी ले गए। सोचिए, इन लोगों के दिलों पर रत्ती भर भी दया नहीं आई कि जो परिवार उन्हें साक्षात ब्राह्मण मानकर पूजा कर रहा है, उनके चरणों में अपनी पूरी जमा पूंजी रख रहा है, उसे वो जीते जी इस कदर मौत के खौफ में डाल रहे हैं।